सुप्रभात बच्चों। कविता घर की याद का एक वीडियो आपको भेजा गया था और उसमें उसने अपने परिवार के सदस्यों के बारे में आपको जानकारी दी थी। ये भी आपको पता लग गया कि कवि इस समय कहाँ है, जेल के अंदर बंद है। किस कारण से बंद है? देश की स्वतंत्रता के लिए बंद है। उसने अपनी माता के विषय में बताया कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है और वो मेरे दुख में गढ़ी यानी डूबी हुई होगी। माँ की गोद में अगर मैं एक बार सिर रख लूँ तो किसी तरह का कोई दुख मुझे महसूस नहीं होता। माँ की स्नेहधारा का पसारा यानी प्रसार यहाँ तक भी है। माँ लिखना नहीं जानती तो निश्चित रूप से मुझे उसका पत्र मिलता। फिर वो अपने पिताजी के बारे में बताते हैं। पिताजी को बुढ़ापा है यानी उम्र बुढ़ापे की है, किंतु एक क्षण भी नहीं व्यापा। उनको देख के लगता नहीं कि उनको बुढ़ापा आ गया है। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, अब भी वो भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। अभी भी वो हंसते हैं तो खिलखिला के हंसते हैं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें। बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रजता। यानी मौत से डरते नहीं हैं, शेर के आगे घबराते नहीं हैं। जब बोलते हैं तो आवाज़ ऐसी है जैसे बादलों में गड़गड़ाहट हो, और काम इतनी तेज़ गति से करते हैं कि तूफान भी उनकी गति के आगे शर्मा जाता है। तो बच्चों, यहाँ तक ये वीडियो आपको भेजा जा चुका है। अब उसके बाद अगला जो वीडियो है, थोड़ा उस पर ध्यान देंगे। अपने पिताजी की ही विशेषताओं को आगे वो बताते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, मैंने आपको बता दिया कि कविता जो है थोड़ी सी किसमें जा रही है, अभी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन में भी जा रही है। तो आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। तो पिताजी कैसे हैं? कसरती हैं। उन्होंने अपने शरीर को पूरी कसरत के साथ बनाया हुआ है शरीर को, और वो बहुत ज़्यादा धार्मिक स्वभाव के भी हैं। प्रतिदिन वो गीता पाठ करते हैं। तो आज भी कवि जेल में बैठा हुआ अनुभव कर रहा है कि आज भी उन्होंने गीता पाठ किया होगा दंड 260 करके, और 260 दंड बैठक भी लगाए होंगे खूब मुगदर हिला लेकर। और जो लकड़ी का एक भारी मूसली नुमा होता है, जिसको पहलवान लोग या शरीर सौष्ठव वाले लोग अपने शरीर के ऊपर से घुमाते हैं, मूसली जैसे होते हैं दो मूसली, उनको बोलते हैं मुगदर। उनको भी उन्होंने खूब हिलाया होगा, खूब घुमाया होगा अपने शरीर के ऊपर से, मूठ उनकी मिला लेकर, और बड़ा कसरत के साथ उनको मिलाया होगा। तो यह एक्सरसाइज भी उन्होंने की होगी, कवि जानता है, क्योंकि पिताजी प्रतिदिन इस काम को करते हैं। और कहाँ करते हैं? उनके मकान का जो ऊपर वाला कमरा है वहाँ करते हैं। ठीक है। तो कवि महसूस कर रहा है, चित्रात्मक वर्णन है यहाँ, कि कवि महसूस करता है कि ये सारा कुछ काम करने के बाद पिताजी सीढ़ियों से, जीने से नीचे आ रहे हैं। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। तो पिताजी जब कसरत करने के बाद, गीता पाठ करने के बाद नीचे जीने से आ रहे होंगे तो उनकी आंखों से जल यानी आंसू गिरे होंगे, और उधर जेल में बारिश हो रही है। तो कवि एक सादृश्यता स्थापित करता है कि यहाँ जो बारिश हो रही है, कहीं ये मेरे पिताजी की आंखों से बहने वाले आंसू ना हो, क्योंकि जब पिताजी कसरत करके ऊपर से नीचे उतरे होंगे, उन्होंने अपने घर आंगन में अपने बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, और यह अनुभव किया होगा कि मेरा एक बच्चा इन बच्चों में नहीं है। तो उनकी आंखों से पानी गिर रहा है, और वही पानी यहाँ जेल में मेरे सामने बरस रहा है। घर नज़र में तिर रहा है, और मेरी नज़रों के सामने मेरा पूरा घर तिर रहा है। तो ये बता दिया उन्होंने अपने पिताजी के बारे में। तो पिताजी में क्वेश्चन आता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी की आंखें क्यों छलछलाई होंगी? क्योंकि 4 मेरे भाई घर में खेल रहे होंगे, 4 मेरी बहिनें घर में खेल रही होंगी, क्योंकि एक विवाहित है बहन, 5 ही विवाहित है। भुजा भाई प्यार बहिनें, बहनें एक दूसरे को भी प्यार करती हैं, अपने भाइयों से असीम स्नेह रखती हैं, और भाई एक दूसरे का हर मुसीबत में साथ देने वाले हैं। जब ये 4 और 4 8 बच्चे खेलते या खड़े होंगे,
खेल रहे होंगे या एक जगह खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे और पिताजी की नज़र इन बच्चों पर पड़ी होगी अपने, तो पिताजी, फिर वही विशेषताएं बताता है, गिनाता है कवि। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, पिताजी जो बुढ़ापे की उम्र के ज़रूर हैं लेकिन एक पल के लिए भी नहीं लगता उनको देख करके उनके उन पर बुढ़ापा हावी हो गया है, वो पिताजी रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर, वो मुझे याद करके। चार पुत्रों को तो देख लिया होगा लेकिन जब मुझे नहीं देखा होगा तो मुझे देखकर वो बराबर रो पड़े होंगे, पांचवें का नाम लेकर, यानी मेरा नाम लेकर के वो रो पड़े होंगे। तो बच्चों एक कारागार का दृश्य है, जेल का कारावास का दृश्य दिखाया गया है और ये कवि इसमें आप देख रहे हो, ठीक है। कवि कहाँ है? जेल के अंदर बंद है। तो आगे चलते हैं। पांचवा फिर कौन है? अपना परिचय कवि देता है कि मैं हूं वो पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। वो पांचवा अभागा पुत्र अपने पिता का मैं हूं और पिताजी का मेरे ऊपर अन्य चार पुत्रों की तुलना में ज़्यादा स्नेह है, इसलिए वो मुझे कहते हैं मेरा सोने पे सुहागा। यानी मेरे सारे बेटे वो भी अच्छे हैं, सोने की तरह अच्छे हैं, लेकिन मैं सुहागा हूँ। यानी एक ये कहावत है, सोने पे सुहागा, मुहावरा है, श्रेष्ठ में श्रेष्ठतम, ठीक है। पांचवा उनका वो अभागा पुत्र मैं हूँ, जिसको ना पा करके वो रो रहे होंगे और जिसे पिताजी सोने पर सुहागा कहते हैं। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं और मुझ पर अपना प्यार लुटाते रहे हैं। सोने पे सुहागा कह करके मुझ पर अपना प्यार पिताजी लुटाते रहे हैं। पांचवा अभागा पुत्र उनका मैं हूँ। और जब पिताजी रो रहे होंगे तो माँ की जिम्मेदारी बनी होगी कि वो अपने पति को थोड़ा सा दिलासा दें और माँ ने अपनी भूमिका निभाई होगी। कैसे, किन शब्दों में, वो देखिए। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। भवानी मतलब भवानी प्रसाद मिश्र जो कवि हैं, उनके बारे में माँ कहती है अपने पति को। माँ ने कहा होगा, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, और कहते समय माँ को कितना कष्ट हुआ होगा। क्या कहते समय, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। हमारा बेटा भवानी जहाँ भी है जेल में, वहाँ अच्छा है। फिर आँख में किस लिए पानी, इतना पानी आँख में क्यों, यानी आंसू क्यों बहा रहे हो, हमारा बेटा वहाँ अच्छा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। अरे तुमने ही तो अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डाले हैं कि वो हमेशा राष्ट्र को प्रेम करें, राष्ट्र प्रेम में, राष्ट्र हित में जेल जाना पड़े तो चले जाएं। तो वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, तुम्हारे मन की भावनाओं को सम्मान देते हुए वो जेल में गया है। ये अपनत्व की भावना थी कि उसने जेल में जाने से मुंह नहीं चुराया, तो गया है तो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, तुमने तो ये शिक्षा दी है उसको। पाँव जो पीछे हटाता, देखिए माँ क्या कहती है, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि माँ अपने बच्चों को राष्ट्र के लिए, जब वो शहीद होता है तो माँ को बड़ा गर्व होता है, अपनी कोख पर गर्व होता है माँ को कि मैंने ऐसे सपूत को जन्म दिया। तो माँ कहती है पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। अगर मेरा बेटा राष्ट्र हित में जेल जाने से बचने की कोशिश करता तो इससे बड़ी शर्म की बात एक माँ के लिए कुछ नहीं हो सकती। ये एक भारतीय माँ कह सकती है केवल। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। यदि तुम ऐसे दिल छोटा करोगे तो दूसरे बच्चों का क्या हाल होगा हमारे, इसलिए चुप हो जाओ, रोना नहीं है। तो कविता में अभी आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। पिताजी ने कहा होगा, तो माँ के इस बात के प्रत्युत्तर में पिताजी ने कहा होगा और कितना सहा होगा और कितना सहन किया होगा जब पिताजी ने कहा होगा क्या, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, अरे नहीं कहाँ रो रहा हूँ, कहाँ धैर्य खो रहा हूँ। तो पिताजी ने बात कहते समय पिताजी के दिल पे कितना जोर पड़ा होगा। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँच वे को वे न तरसे। कवि कहता है कि हे सजीले सावन, हरियाली वाले सावन, मैं तुम्हें बड़ा पुण्य और बड़ा पावन मानता हूँ। सावन तुम तो बरस लो, मानवीकरण किया गया शाम का, तुम तो बरस लो लेकिन वो न बरसे, यानी मेरे माँ बाप मेरे बारे में सोच के ना रोएं। पाँचवें को वे न तरसे, उनको इस पाँचवें पुत्र की कमी महसूस ना हो।
मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। सावन को अपना संदेशवाहक बना करके कहता है कवि, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। मैं घर पे नहीं हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ हूँ, मज़े में हूँ, इतनी सी तो बात है, बस इतनी सी बात। लेकिन ये बस छोटा बस नहीं है, ये बड़ा बस है, ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत गहरी बात है। इसी बस से सब विरस है। इस जिसे मैं बस कह रहा हूँ, इसी बस के कारण मेरा जीवन पूरी तरह से शुष्क यानी नीरस हो गया है, मेरे जीवन का रस सूख गया है। किंतु उन्हें यह न कहना कि मेरे जीवन का रस सूख गया है, किंतु उन्हें यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। हे सावन, सावन को अपना संदेशवाहक बना के कहता है कि तुम यहाँ बरस रहे हो, मुझे पता है मेरे घर भी बरस रहे होंगे या बरसोगे जाके, तो मेरे पिताजी से जाके ये कहना सावन, उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धैर्य दिलाते रहना। उन्हें ये कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। तो मेरे घर वालों को जाके कहना कि यहाँ मैं काम भी करता हूँ और अपने माँ बाप का नाम भी करता हूँ, रोशन करता हूँ उनका नाम। और ये भी कहना कि यहाँ लोग मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत लगाव रखते हैं। और ये भी कहना कि मेरे विषय में सोच के किसी तरह का शौक ना करें। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। शेष जो बची हुई कविता है उसको अगले वीडियो के माध्यम से आप तक भेजा जाएगा। धन्यवाद।